will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, the horse. Okay, let's start now this chapter. The work of the creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator mind. एक बार क्या होता है, भगवान क्रिएटर माइंड जो सभी को मानव प्रकृति को बनाने वाला है, भगवान है, उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि मुझे एक ऐसे क्रिएशन, एक ऐसे क्रिएचर का निर्माण करना है जो सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो. लाइक ही सबमिट एज द असिस्टेंट एंड सेड, वह एक मनुष्य की तरह कहना मानता हो. वो कहते हैं ब्रिंग मी द सम मोर मटेरियल्स, मुझे कुछ ऐसे मटेरियल ढूंढ कर लाओ कि आई शैल मेक अ न्यू स्पेसीज ऑफ एनिमल, कि मैं जानवरों की एक ऐसी नई स्पेसीज, एक नई किसी जाति बनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट हो. द असिस्टेंट knelt डाउन एंड रिप्लाइड, उनका जो असिस्टेंट होता है वो झुकता है और उनसे वापसी में उत्तर देता है. फादर फैन अंडर द क्रिएशन जीली, तुम उस क्रिएशन को क्यों बनाना चाहते हो. यू मेड एलिफेंट एंड द वुल्स, तुमने एलिफेंट बनाई है, वेल्स बनाए हैं, लायंस बनाए हैं, पाइथन्स बनाए हैं. यू barely thoughts of the quantity of the substance because तुमने मोस्टली सभी तरह की स्पाइसेस जातियों प्रजातियों को बना दिया है, लेकिन अब इसको और ज्यादा बनाने की क्या जरूरत है. Later is left of the heavier and the harder stuff. वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा कैसा हैवी, थोड़ा भारी और थोड़ा हार्डर, एक ऐसा स्टफ चाहिए, बट ऑफ द लाइटर, लेकिन वो इन दोनों में हल्का भी हो. There is still enough in store, और जिसको मैं स्टोर कर सकूं और कुछ एक नई स्पाइसेस तैयार कर सकूं, एक नई प्रजाति तैयार कर सकूं. The creator reflects for a moment, जैसे ही क्रिएटर मतलब जो भगवान होते हैं वो कुछ पल जैसे ही सोचते हैं, well bring me whether you have, वो कहते हैं अरे जल्दी करो, मेरे लिए कुछ ऐसा मटेरियल्स ढूंढ कर लाओ जिससे मुझे जल्दी से वो एक क्रिएशन, एक नई प्रजाति का निर्माण करना है. This time of the creator took care of the employee, only a little of the hard materials to the new animals he made. जल्दी ही भगवान का जो असिस्टेंट होता है वह उनके लिए कुछ हार्ड मटेरियल लेकर के आ जाते हैं. He gave neither horns nor claws, तो वो देखते हैं ना तो उनके पास, ना तो वह उसको क्या देते हैं, सींग देते हैं, और ना ही उसको क्लॉज मतलब पंजे देते, जबड़ा देते हैं. नॉट क्लॉज, ना ही उसको पंजे देते हैं. He gave it teeth, वह उसे खाने के लिए क्या देते हैं, दांत देते हैं. That could chew but not bite, वह उसे चबा सकता है बल्कि उसको काट नहीं सकता. He gave neither horns nor claws, ना तो उसे वो सींग देते हैं और ना उसको जबड़ा देते हैं, बल्कि उसको it gave it teeth, बल्कि उसको क्या देते हैं, टीथ देते हैं. That could chew but not bite, जिससे वो चबा सके ना कि किसी को काट सके. The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield, यहाँ तक कि उसमें इतनी शार्प एनर्जी देते हैं जैसे कि युद्ध के मैदान में वह काम आसानी से आ सके. But he gave it no taste of it on for battles, यहाँ तक कि युद्ध में ऐसा जानवर जो युद्ध में काम करता हो, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई जानवर नहीं है जो युद्ध में आसानी से इतनी एनर्जी. The animals came to be known as the horse, जैसे ही जानवरों में सभी जानते हैं कि उनमें ऐसा एक जानवर है वो जो युद्ध के मैदान में काम आता है, वो है हॉर्स, मीन घोड़ा, है ना. तो घोड़ा ही है केवल एक ऐसी मोर एनर्जी रखता है जो केवल बैटलफील्ड में काम उसका प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी भी जानवर का बैटलफील्ड में वर्क. द क्रिएटर हैड स्पेंट इन द मेकिंग ऑफ द सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई. क्रिएटर ने क्या करता है, भगवान ने ऐसा किया, कुछ और समय बिताया, बल्कि उसे एक ऐसी एनर्जी दी जो किसी हवा से तेज हो और आसमान जैसा वो ऊंचा. द रिजल्ट वाज दैट इज द माइंड वाज द फुल ऑफ द डिजायर फॉर फ्रीडम, यहाँ तक कि उसके दिमाग को इतना फ्री कर दिया कि वह आसानी से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी घूम सकता है. इट वुड रन ए रेस विद द विंड, बल्कि उसकी टांगों को इतनी एनर्जी दी कि वो हवा की तरह भाग सके. इट वुड डैश टू द पॉइंट एवरी स्काई टचेस अर्थ, ऐसा लगे जैसे कि वो इतना ऊंचा ऊंचा कूद सकता था जैसे कि वो एक दिन आसमान को छू लेगा. अदर एनिमल रेन विद ए पर्पस, सभी आदमियों के भागने का कुछ ना कुछ उद्देश्य था, लेकिन भगवान ने जब घोड़े को बनाया उसे फ्री छोड़ दिया कि वह अपना जीवन खुद जिएगा. But the horse raised about the no apparent
रीजन। लेकिन जब घोड़े को फ्री कर दिया गया, घोड़ा ऐसे ही बिना किसी रीजन के भागता रहा। उसके पास कोई उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि केवल वो भागता ही रहता था और अपनी सारी एनर्जी उसी में वेस्ट कर देता था। As though it was the eager to fly away from its own self, यहाँ तक कि वह अपने आप को इतना ऊंचा उड़ा सकता था जैसे कि एक चील आसमान में उड़ती है। It did not fight, वह किसी से लड़ता नहीं था। It did not pounce on the prey, यहाँ तक कि वह हाथ जोड़ के किसी से एक सामने प्रार्थना भी नहीं करता था। But loved only to run and to run, केवल उसे भागना और भागना बहुत अच्छा लगता था। Wise men say that such things happen when you have too much of the wind scratched up in you। वो कहते हैं अरे एक आदमी था जिसमें बहुत ज्यादा क्या था, माइंड का विचार था। उसने सोचा कि ये जो घोड़ा है वो इतना तेज भाग सकता है, इतना ऊंचा उड़ सकता है, तो इसे क्यों ना इसे अपने प्रयोग में लाया जाए। The creator was delighted with his own work। उसने भगवान से पूछा क्या वह उसे अपने काम में ले सकता है। To some animals to have give for us to the live in the some he gave the dead, कि कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ रिवर्स में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, कुछ गुफाओं में रहते हैं। एंड बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एनिमल रेस ही असाइन्ड टू द ओपन फील्ड, लेकिन केवल एक ऐसा ही घोड़ा है जो खुले मैदान में आसानी से भाग सकता है। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, क्योंकि इसे खुला मैदान ही बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड accumulated। यदि इसके पीठ पर कुछ बर्डन रख दिया जाए तो हो सकता है वह उसे आसानी से दूसरी जगह ले जाए। As he saw the horse, जैसे घोड़े ने देखा, he knew that he would be able to shift her burden onto her back, कि वह अपनी पीठ पर कुछ प्रेशर, क्योंकि उसकी पीठ इतनी हैवियर से बनाई थी, इतनी हैवियर मटेरियल से बनाई थी कि यदि उसके ऊपर कोई भारी प्रेशर बर्डन रख दिया जाए तो वह उसे बहुत आसानी से ले जा सकता है, क्योंकि उसको वेट नहीं लगेगा। Somehow he could capture it, वह उसे आसानी से पकड़ लेगा और उसको दूसरी जगह पर पहुंचा। One day, एक दिन he cast his net and the captured the horse, उसने एक नेट लिया और उस घोड़े को पकड़ लिया। He put a saddle on its back, और उसकी पीठ पर एक बोरा टांग दिया। And they crowed into the mouth and kept in the confined in a prison, और उसके मुंह को बांध दिया एक कैदी की तरह। The tiger remained in the forest home and the lion its den, जैसे कि वह जो चीते होते हैं वो अक्सर वनों में और जो लायन होते हैं अपनी गुफाओं में रहते हैं। But the horse lost its home, लेकिन घोड़े का कोई घर ही नहीं था। The open field, केवल क्या बचा था उसके पास, केवल खुला मैदान। In spite of the deep love for freedom, बल्कि उसे स्वतंत्र रहना बहुत अच्छा लगता था। He could not escape bondage, बल्कि उसे वहां से भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब उसको ओपन फील्ड में रहना अच्छा लगता था, वो किसी की बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता था। When life became unbearable, जैसे जैसे उसकी जो जीवन था वो अनबियरेबल, असहनीय हो रहा था, it kicked wildly at its prison walls, तो यदि जैसे वो किड करता था, ऐसा लगता था मानो कि वह बहुत इट किक्ड वाइल्डली एट इट्स प्रिजन वॉल, वह एक कैदियों की तरह उछल उछल करके अपनी लातें मार रहा था। दैट इट लेफ्ट इंजरी टू द वॉल, उसने क्या किया, जैसे वो वॉल में अपनी पीछे वाली लात को मारे जा रहा था तो उसके पैर बुरी तरह से कैसे हुए थे, इंजरी हो गई थी। बट आफ्टर कंस्टेंट किक्स बिट ऑफ द प्लास्टर बिगिन टू द फॉल ऑफ, धीरे धीरे जो वॉल का जो प्लास्टर था वो भी टूटने लगा था। इट मेड मैन एंग्री, तभी आदमी को गुस्सा आना शुरू हो गया कि यदि मैंने तुझे टाई बांध दिया है तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है ना, कि तेरा पैर में भी चोट लगी और हमारी दीवार का प्लास्टर भी टूट गया है। दैट इज व्हाट आई कॉल द इनग्रेटिट्यूड, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल असभ्य जानवर हो। He said, I feed it, I have the engaged servant to the look after it, मैंने तो तुम्हें अपनी देखभाल के लिए रखा था, बल्कि that wretched animal does not see my kindness, लेकिन तुम मेरी इस दयालुता के लिए जानवर ऐसे नहीं बने हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा बेकार जानवरों में से एक हो। Three measures were taken to tame and the horse, मैं समझ रहा था कि तुम सभी जानवरों में सबसे अच्छी पालतू जानवर बन सकते हो। At last man could say proudly, तब अंत में आदमी बड़े गर्व के साथ कहता है कि they were not the creature more faithful to him, मुझे लगता है कि संसार में ऐसा कोई क्रिएचर, कोई ऐसा एनिमल नहीं है
जितने की तुम फेथफुल हो, जितने तुम वफादार हो। क्लोज इन द हॉर्न्स इट हैड नॉट, तुम्हारे ना जबड़े हैं ना तुम्हारे सींग हैं। नॉट डिड इट हैड द टीथ विच कुड बाइट, केवल तुम्हारे टीथ हैं जैसे हमारे मनुष्य के, तुम उनको काट सकते हो, मतलब बाइट टुकड़े कर सकते हो, बल्कि उनको खा नहीं सकते। When kicking it had to the give up the fear to the whip, अपने आप को बचाने के लिए तुम किक मार के दूसरे से बचा सकते हो। All that was now left to it was to neigh, और तुम उस पर थोड़ा बहुत ने मतलब हिनहिना सकते हो, मतलब उस पर दहाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल हिन हिन करके ही कह जाओगे। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो क्रिएचर इस संसार इन द वर्ल्ड में है वो केवल तुम हो। वन डे द क्रिएटर हैड द डिस्ट्रेस नेम, जैसे एक दिन भगवान ने जैसे उसे देखा कि घोड़ा ही नहीं आ रहा था, he woke up from the meditation and looked down at the open field of the earth, तो वो अपने ध्यान से जागे, उन्होंने पृथ्वी पर झांका और खुले मैदान की तरफ देखना शुरू किया। The horse was not there, उन्होंने देखा घोड़ा खुले मैदान में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। He summoned death and said, उन्हें लगा शायद उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, वो कहते हैं This is your doing, you have got hold of my horse, वो कहते हैं अरे मेरा घोड़ा किसने बांध लिया है। Death said, alternate father, you always look upon me with suspicious, वो बड़े जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो भगवान के पास होती है, वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने तुम्हारे घोड़े को नहीं मारा है। But we good enough to cast your eyes on the horse of man, वो कहते हैं कि वो एक मनुष्य की संरक्षण में रह रहा है। The creator looked down again and saw the horse standing in a narrow walled space, neighing weakly, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी जगह में घोड़े को बांध करके रखा हुआ है, जहां पर घोड़ा ही ना रहा था। His heart was filled with pity, उनका हृदय किसी दयालुता से भर जाता है, और वो कहते हैं आदमी से, unless you set the horse free, कि तुमने मेरे घोड़े को बांधकर क्यों रखा है, तुम इसको फ्री कर दो। I shall give it teeth and claws like the tiger, मैंने इसको टीथ नहीं दिए, मैंने इसको टीथ दिए, मैंने इसको कोई जबड़ा नहीं दिया एक चीते की तरह, तो इसलिए तुम इसको यहाँ से फ्री कर दो। मैन सेड, कहता है फादर, दिस क्रिएचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, फादर जो तुमने ये जो एनिमल बनाया है यह फ्री घूमने में डिजर्व नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा प्राणी है जो कुछ काम आ सकता है। लुक व्हाट ए नाइस स्टेबल, देखो मैंने इसके लिए कितना अच्छा सुंदर सा स्टेबल तैयार किया है। फॉर इट द कंफर्ट एंड द वेल बीइंग, जिसमें यह आराम से आसानी से रह सकता है। मैन सेड, व्हाट इज टू बी द डन विद इट, वो कहते हैं अच्छा बताओ तुम इसके साथ क्या करोगी। आर देयर नो फील्ड्स, यदि है खुले मैदान में नहीं घूमेगा तो तुम इससे क्या करा सकते हो। द माइट बी सेंट टू रोम, द क्रिएटर आंसर्ड, आई हैव इनफ ऑफ इट, वो कहते हैं मेरे लिए इसके पास ऐसा कार्य है। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, वो कहते हैं कि मैंने इसके लिए कंफर्टेबल एक अस्तबल तैयार किया है जिसमें आसानी से रह सकता है। बट द क्रिएटर इंसिस्ट दैट फ्रॉम हेवंस, लेकिन जो भगवान होते हैं वो फिर भी कहते हैं कि मैं इसे वापस स्वर्ग में बुला लूंगा यदि तुमने इसको फ्री नहीं किया। द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, भगवान केवल ऊपर से घोड़े को देख पा रहे थे, बट नॉट द गॉड, लेकिन उसके बंधे हुए पैरों को नहीं देख पा रहे थे। इंसान ने क्या किया था, घोड़े के आगे वाले दोनों पैरों को बांध दिया था, एक आगे के एक पीछे के दोनों पैर को बांध दिया था, जिससे वो ओपन फील्ड में ना घूम सके। तो मनुष्य कहते हैं भगवान से कि भगवान यह ओपन फील्ड में नहीं घूमना चाहता क्योंकि इसे इतना अच्छा कंफर्टेबल स्टेबल मिल गया है, घर मिल गया है, इसलिए वह अब खुले मैदान में घूमना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा नहीं, वह घूमेगा तुम इसको छोड़। He grew red with the shame, वह शर्मिंदा के कारण उसको छोड़ देता है। So that was the sort of the creature he had the made. He admitted to himself, and it was one of the worst blunder into which he had never fallen. वो कहते हैं जैसे ही मनुष्य उसे खुले मैदान में छोड़ता है तो वो भागता नहीं है, बल्कि वह कुदक की मेंढक की तरह चलता है। तो भगवान को लगता है अरे मैंने इस क्रिएचर को बनाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इसको क्यों बनाया। तो भगवान उससे कहते हैं आदमी से, मैं सेड व्हाट इज टू बी डन विद इट, मुझे बताओ कि तुमने इसके साथ क्या किया जो ये भाग नहीं रहा। आर देयर नो फील्ड्स इन हेवन, इसने इसे
जो ओपन फील्ड था इसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी ओपन फील्ड में नहीं घूम रहा है। माइट बी सेंट टू बी अ रोम, इसे ऐसा करो वापस अपने साथ ले जाओ। द क्रिएटर आंसर, आई हैव इनफ ऑफ इट, अब मैं नहीं देखना चाहता। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, और वापस इसे अपने साथ अस्पताल में ले जा करके बांध दो। मैं सेड, बट फादर व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी, फादर मुझे ये बताओ कि मैं इसके ऊपर क्या वजन भी कैरी कर सकता हूँ, ढो सकता हूँ। द क्रिएटर आंसर्ड, यस हाँ, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन, जितना ये वजन ढो सकी तुम उससे उतना वजन इसके ऊपर ढो सकते हो। यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, मुझे लगता है वास्तव में तुम बहुत ज्यादा दयालु हृदय के इंसान हो। क्योंकि भगवान को क्या आ रहा था, केवल ऊपर से घोड़ा दिख रहा था, लेकिन घोड़े की बंधी हुई पैर उनको नहीं दिख रहे थे। तो घोड़ा जब पैर बंधे हुए तो कैसे भागेगा, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा चतुर था, वो फ्री करना नहीं चाहता था। भगवान को लगता है उसने वापस से गलती कर दी, वो कहते तुम इसे ले जाओ और अपना यूज में ले लो। तब से मनुष्य घोड़े को अपने यूज में रखने लगा, अपने लिए उन्होंने एक पेट एनिमल रेडी कर लिया था। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।